नाम परिचय परिचय मेरा नाम संतोष कनौजिया है और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। और अब तो प्रश्न अपने हैं कि इस बिजनेस से पहले मैं क्या करता था, इस बिजनेस से पहले क्या करता था और फिर आरसीएम में कैसे आया, शिक्षा दीक्षा मेरी क्या रही। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैं ऑलरेडी कोचिंग पढ़ाता था। कोचिंग पढ़ाने के बाद आजमगढ़ का एक टॉप 3 विद्यालय, उस विद्यालय में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट में आज भी वहाँ पे काम करते हुए आरसीएम को करता हूँ। और पहले तो आरसीएम का विजन जैसे सबका नहीं क्लियर होता था, मुझे इस बात ये पता चलता था कि यार ये किसी तरह का मतलब का काम है और इसे तो खाली लोग करते हैं। लेकिन फिर हुआ क्या कि जिंदगी में कुछ इस तरह की परिस्थितियां आई, जो परिस्थितियां ने आज ये मजबूर कर दी कि आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जो हमें ऊपर सब कुछ दे सकता है। तब क्या लगता था कि आरसीएम क्या दे सकता है, ये दो सवाल और आप इसको रिलेट कर पाएंगे। वजह इसकी एक थी कि मैंने शिक्षा दीक्षा की बात करें तो दोस्तों मैंने 3 बार टीचिंग किया, पोस्ट ग्रेजुएट 3 बार हूँ। पहले मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया, फिर बायो केमिस्ट्री से इलाहाबाद से एमएससी किया और मेरा बीएड और एमएड मैं जौनपुर से किया यूनिवर्सिटी से। ये सब करने के बाद मेरी शुरुआत हुई और मैं सबसे पहले कोचिंग संस्था डाला। इसके बाद विद्यालय में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा, उस विद्यालय में पढ़ाते हुए और सुबह का जो रूटीन था 5:30 बजे मैं कोचिंग को शुरू कर देता था, 8 बजे 8:30 बजे तक उसको पढ़ाता था। इसके बाद 9 बजे विद्यालय के बाद फिर मैं वहाँ से 3 बजे खाली होकर के दोस्तों को गुजरात पढ़ाता था अपनी खुद की संस्था चलाते हुए। 1 से 1.5 साल जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया उसको। इसके बाद मुझे लगा कि अकेले से काम नहीं चलेगा, चूंकि टीम वर्क है, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो फिर मैंने आजमगढ़ हेडक्वार्टर में मैंने एक फ्लैट बुक करा करके वहाँ पर अपनी खुद की संस्था शुरू कर और शुरू करने के बाद वहाँ पर मैंने 4 से 5 अध्यापकों का सिलेक्शन किया, जिसमें ऑलरेडी मैं केमिस्ट्री को टीच करता था। बाकी मैंने मैथ के टीचर को, इंग्लिश के टीचर को, बॉटनी जूलॉजी के टीचर को हायर किया, फिजिक्स के टीचर को लेकर के दोस्तों जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे एक लगा कि वाह ये जिंदगी तो बहुत अच्छी है। और इनकम का जो मामला था वहाँ पर देना था मुझे टीचरों को मात्र 70% और प्रत्येक टीचर से 30% लेना था। तो मैंने कैलकुलेशन किया कि 5 टीचर मेरे पास हैं और एक टीचर से अगर मैं 30% लेता हूँ तो मुझे तो 100 कितना 150% यानी 150% मेरे को मिलता है। और इस तरह से लगा कि बहुत जबरदस्त चीज है और इस तरह से मैं कई फ्रेंचाइजी खोल करके शहर में ये सब चीज चलाऊंगा। इस तरह के विचार ही चल रहे थे। उसी दरमियान एक बड़ी घटना हुई और वो घटना क्या थी, आ गया कोरोना। 2 साल पहले उसके मैंने इस संस्था की शुरुआत की थी, बहुत बड़े विजन के साथ, बहुत बड़े सपने के साथ, और ये चली बहुत जबरदस्त तरीके से। लेकिन कोरोना काल में हुआ क्या कि सभी संस्थाओं को बंद करा दिया गया। जब लॉकडाउन लगा मेरी भी संस्था को बंद करा दिया गया और मैं उसको क्या है चोरी से चला रहा था। और उसके बाद कोतवाल आया और कहा कि कैसा है कि इसको बंद कर दो, नहीं तो उठा करके जेल में डाल देंगे। और कहा कि चूंकि अध्यापक हो आप, इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आज के बाद यहाँ दिखना नहीं है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि 7 महीने तक उसका रेंट लगभग 18 से 20 हजार बिजली बिल लेकर के आता था, उसको भरना पड़ गया। वहां पर एक बात क्लियर हो गई कि यह तो एक ऐसी इनकम है कि अगर हमने जब इस सिस्टम को बंद किया तो सब कुछ जीरो हो गया, अब क्या करना चाहिए। उसी दरमियान एक मित्र हमारे साथ उसी संस्था में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि चलिए अभी मैं आरसीएम करता हूँ और आप आरसीएम ज्वाइन कर लीजिए। तो मित्र बहुत हंसी आई कि चलिए एक छोटा सा काम बता रहे हैं कि 1 से 2 हजार की परचेजिंग करके आरसीएम ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ये चीजें समझ में नहीं आई और मैं उसको मना किया। मना करने के बाद चूंकि मेरे विद्यालय में पेटीएम था, पेरेंट टीचर मीटिंग, उसी दरमियान एक सेमिनार था और सेमिनार में अपने यहाँ सुरेश यादव सर, एक बार सर के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करूंगा कि काश अगर ये जिंदगी में नहीं आते तो आरसीएम मेरी जिंदगी में नहीं आता और लाइफ क्या होती। वह धोखे से मेरा एक मित्र मुझे वहां पर बुला लिया और वहां पर जब मैं गया तो सेमिनार चल रहा था और बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं वहां पर बैठा तो स्टेज पर गुरुजी गए, आदरणीय सुरेश यादव सर, जैसा कि आप जान रहे हैं सर को, गए तो बताया कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और मैं एमएससी और एमएड हूं, मैं भी सिविल से पढ़ा हूं। तो मैं रिलेट कर गया कि यार मैं भी सिविल से पढ़ा हूं और बताया कि गवर्नमेंट टीचर हूं, तो मुझे लगा कि मैं भी इसी की तैयारी कर रहा हूं। तो मैं बड़ा मतलब साइलेंट होकर के इनको सुनने लगा सर को। सर बोले कि मैं प्रधानाध्यापक हूँ, वहां पर मुझे गवर्नमेंट इतना देती है और उस समय सर स्टार इमराल्ड हुआ करते थे। तो
अपनी जब ये पेमेंट बताया तो मुझे कहा कि यार ये तो करने लायक चीज है, क्योंकि सर को गवर्नमेंट जॉब करते हुए अगर सर कर रहे हैं तो इसको जरूर करनी चाहिए। तो एक सेमिनार हुआ था जो टर्निंग पॉइंट लेकर के आया, लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर के आया, और मुझे रिलेट कर गया मैं सर से, और मैं इतना प्रभावित हुआ, पहली बार में फर्स्ट इंप्रेशन में इतना प्रभावित हुआ सर से कि जब सर आए तो मैं सर से एक सवाल पूछा कि सर इसमें स्कोप है क्या? तो सर कहे कि बहुत बड़ा है, और इतना कह करके सर निकल गए और कहे कि आप अपने प्लान से बात कर लीजिएगा। तो उस दरमियान मुझे ज्वाइन कराने वाले विवेक शर्मा जी थे, जो आज इस सिस्टम में एक्टिव नहीं है थोड़ा है, लेकिन वो इलाहाबाद जाकर के तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज भी वो तैयारी कर रहे हैं, और मैं कहा कि मुझे एक डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि डिसीजन इस कैसे लूं, कि आरसीएम करूं या फिर प्रिपरेशन करूं। बार बार एक सवाल मन में आता था आदरणीय गुरु जी का, सुरेश सर का, कि वो भी तो तैयारी करके अगर उनको आरसीएम की जरूरत है तो फिर हमें आरसीएम की जरूरत क्यों नहीं है? और इसको मैंने सर्च करना शुरू किया दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली की एकेडमिक आ गई, वो आया एनिवर्सरी में गया, तो इतनी ढेर सारी भीड़ को देख करके एक फिर से दिमाग में चलने लगा कि ये तो बहुत बड़ा हो सकता है। फिर मौका मिला दोस्तों जाने में, वहां जाने के बाद जब कंपनी को देखा तो कंप्लीट डिसीजन, मैंने तत्काल डिसीजन ले लिया कि अब सब कुछ साइड करते हैं और अब शुरुआत करते हैं आरसीएम की। दोस्तों मैंने आरसीएम की शुरुआत की, लेकिन यहाँ पहुंचाने में दिल्ली और एकेडमिक, उसमें अगर किसी का बहुत बड़ा रोल रहा है तो कोई और नहीं थे, हमारे परम आदरणीय गुरुदेव सुरेश यादव सर थे। सर फॉलोअप करते थे, और फॉलोअप करते करते मैं बताऊं आपको कि सर का प्रश्न था, कुछ क्वेश्चंस थे जिसका जवाब मेरे पास नहीं हुआ करता था, और इसलिए आरसीएम करना मैंने मजबूर हो गया। पहला क्वेश्चन था कि आर्थिक आजादी क्या होती है, आर्थिक आजादी। तो मैं जब आर्थिक आजादी की बात हुई मेरे से, तो मैं दोस्त बताना चाहूंगा कि मनी टाइम सिक्योरिटी की बात हुई। और मनी टाइम सिक्योरिटी कहाँ पे था? जिस संस्था को मैं चला रहा था उस संस्था में एकदम नहीं था। इसके बाद कोरोना के बाद मैंने जब उस संस्था की शुरुआत की तो उस समय मैं कंप्लीटली जुड़ चुका था आदरणीय गुरुदेव के द्वारा, सुरेश सर के द्वारा। और सर का जब प्रश्न आया कि मनी टाइम सिक्योरिटी क्या आपके पास है, तो जवाब था नहीं था। इसके बाद सर बोले कि आप इतना वही काम करिए, बाल्टी है बाल्टी, और बाल्टी में क्या होता है, जब तक करेंगे तब तक पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ये बात मुझे समझ में आई दोस्तों, और मैं तत्काल सर की बातों में आकर के डिसीजन लिया और उस संस्था को बंद कर दिया। संस्था को बंद करने के बाद फिर मैंने क्या है, बाद विद्यालय से जो भी टाइम मिला उस टाइम को लेकर के मैंने शुरुआत कर दी किसकी, आरसीएम की। जहां जाना है सर के द्वारा जो भी गाइड बताई गई अक्षर से उस बात को फॉलो किया। जब सर की एक बात समझ में आ गई कि वह जो काम करते थे वह एक्टिव था, लेकिन यहाँ पर अगर आपने शुरुआत कर दिया तो यहाँ पर पैसिव इनकम आती है। अब ये पैसिव इनकम को लेकर के दिमाग में एक बात चली कि तो बहुत बड़ी पाइपलाइन बन सकती है दोस्तों, मैंने उसकी शुरुआत की। फिर इसके बाद क्या हुआ, सवाल था कि आप पैसे के लिए काम करते हो या पैसा आपके लिए काम करता? तो फिर जवाब आया कि अरे यार हम तो पैसे के लिए काम करते, पैसा हमारे लिए तो काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पर दुनिया में 10% ऐसे लोग हैं जिनके लिए पैसे काम करते हैं, वह काम करे ना करे लेकिन उनको पैसा आता है। तो आरसीएम क्या देता है हमको? आरसीएम इतना पैसा देता है कि आने वाले समय में सिर्फ सिस्टम काम करने लगता है, पैसे काम करने लगते हैं। यह भी सवाल मुझको दोस्तों मजबूर किया। अब यह पैसा आपके लिए काम कर रहा है। इसके बाद एक बात समझ में आई कि आरसीएम जिस सिस्टम पे काम करता है वो फ्रेंचाइजी मॉडल है। और उस फ्रेंचाइजी मॉडल की बात, अगर फ्रेंचाइजर की बात किया जाए तो फ्रेंचाइजी मॉडल जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, वह एक कोई संस्था है जो लोगों को फ्रेंचाइजी बांटती है। तो फ्रेंचाइजी क्या हम बांट सकते हैं? एक बड़ा सवाल है कि क्या हम फ्रेंचाइजी बांट सकते हैं? तो पता चला कि अगर इंडियन ऑयल का अगर हमें पेट्रोल पंप लेना होगा तो हमको उसके मालिक के यहाँ जाना पड़ेगा। और आरसीएम रूपी एक ऐसी फ्रेंचाइजी मॉडल है जहां पर क्या है, ये कोड किसी और ने हमको दिया और हमने सामने वाले को दिया। सामने वाले को अब इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है, वह अपने लोगों को ट्रांसफर कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा पावर है। यह चीजें झकझोर करके दोस्तों रख दी। और मैं बताऊं, गुरुदेव के द्वारा कुछ किताबें रिकमेंडेड की गई थी जिसे पढ़ने के बाद जिंदगी में यूं करना आया। वह मैं पहली किताब पढ़ा 21वीं सदी का वीर व्यवसाय। इसके बाद मैंने पढ़ा कॉपी कैट मार्केटिंग दोस्तों, उसमें लिखा था 8वां अजूबा क्या, फ्रेंचाइजी मॉडल, उसमें लिखा था लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और जब इस चीज को देखा तो सर सब कुछ साइड करके बस एक नाम का जाप शुरू हुआ, वह नाम था सिर्फ आरसीएम। वो आरसीएम, और 60 साल हुए दोस्तों। मैं सीधे पहले बिगनर हुआ, स्टार्टर हुआ नहीं, इसके बाद ओपनर हुआ। ओपनर के बाद एक सही गाइडलाइन मिलना शुरू हुई और उस गाइडलाइन के तहत दोस्तों मैं सीधे ओपनर से स्टार आया। और स्टार से स्टार प्लेटिनम हुआ, बीच के सभी रॉयल्टी गायब, सीधे स्टार प्लेटिनम। और स्टार प्लेटिनम के बाद मैं आपको बता दूं
लगभग 4 महीने लगातार संघर्ष करने के बाद टेक्निकल नहीं हो पा रहा था। फिर से मैं डिमोटिवेट हुआ और मुझे लगा कि अब ये नहीं हो पाएगा। पूरी टीम डिमोटिवेशन की तरफ, सभी लोग मेहनत करते थे, रिजल्ट नहीं आता था। फिर शुरुआत हुई इस मिरेकल मॉर्निंग की, और मिरेकल मॉर्निंग आते ही जिंदगी में एक ऐसी बाहर, पूरी टीम में कैसी एनर्जी, कैसी ऊर्जा आई कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मिरेकल मॉर्निंग ने तो जिंदगी को बदल कर रख दिया। प्रमोशन शुरू कर दिया। आदरणीय गुरु जी का कंप्लीट हाथ रहा है। यहाँ तक की यात्रा में आदरणीय सुरेश सर का बहुत जबरदस्त हाथ रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि सर एक घंटे पे फॉलो अप करना शुरू किए कि नहीं आपकी टीम मिरेकल में कितनी आती है, और मैं लगा दोस्तों। और आपको बता दूं कि पिछले 6 महीने बाद मेरा अगस्त सितंबर अक्टूबर 1 साल हो गया। मेरा टेक्निकल क्वालिफाई हुआ। इसके बाद आया मार्च में मैं पर्ल पहुंचा मित्रों। पर्ल के बाद अभी आपका सितंबर जो गया है पिछले महीने, इसमें ये स्टार पर्ल हुआ। और ये सब कुछ जो हो पाया है वह किसी और की देन नहीं है, मैं आपको बता दूं इस पोर्टल की देन है, इस गुरुदेवों की, सभी गुरुजनों की देन है, जिनके वजह से आज ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो पा रहा है। मैं जब कंपैरिजन करता हूं कि मेरे ये साथ संस्था में पढ़ाने वाले अब मेरे मित्र, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, और वो आज 4 साल से लगातार इलाहाबाद लग करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों कहीं कोई वैकेंसी उसी 45 से 50 हजार या 70 हजार रुपए के लिए। और मैं आपको बता दूं इस 4 साल में मैंने आरसीएम को शिद्दत से सीखा है, गुरुओं के शरण में रह करके। और आदरणीय सुरेश सर को फॉलो करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विद्यालय में अगर मैं सेलेक्ट होता किसी विद्यालय में जा करके, तो वहां पर भी गवर्नमेंट मुझे 70 से 75 हजार देती। यहाँ से मैंने हाईएस्ट दोस्तों 1,03,000 की इनकम लिया है। और सर के शब्दों में अगर मैं बोलूं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्तों। तो समस्या कोई भी हो, तो समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कैसा है। किसी भी समस्या का जो समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लिया करता था, और अर्जुन के जो सलाहकार थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो हम लोगों की जिंदगी में जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, इन सभी अपलाइनों को मैं कोटि कोटि चरण वंदन करता हूं दोस्तों कि श्री कृष्ण जैसे अपलाइन हम लोगों की जिंदगी में मिले हैं। अगर इनकी बातों को सलाखों पे रखा जाए तो जिंदगी को बदलने में जरा मात्र भी समय नहीं लग सकता। यह मैंने करके देखा है दोस्तों, मैंने रिलेट करके देखा है। मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल पर अपनी कोचिंग संस्था को चलाया। आज भी विद्यालय को चलाते हुए मैं फुल टाइम विद्यालय जाता हूँ। 3:30 से 4 बजे खाली होने के बाद मैं आरसीएम करता हूं दोस्तों। उसकी दूनी पेमेंट आज मैं आरसीएम से उठाता हूं, मात्र 3 से 4 साल करने में। और मैंने 3 बार पोस्ट ग्रेजुएट किया, और मार्केट में मेरी वैल्यू आज की डेट में 35 से 40 हजार। जहां पर एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम करके सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या हुआ क्या नहीं सबका जवाब देता होता है। इतना हार्ड वर्क करने के बाद वो जो इनकम मिलती है, जिसमें मैंने 28 से 29 साल जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की अच्छी संस्थाओं से, और आज एक अच्छी संस्था में पढ़ाते हुए क्या मिल पा रहा है अपने को। तो इसी एक डिसीजन ले लिया कि अब जो कुछ भी है सब एक साइड, अब कोई गवर्नमेंट फॉर्म हम नहीं डालते, अब सीधे एक ही काम करना है। अपना एक उद्देश्य है कि अगर हम टेक्निकल बने हैं तो आने वाले समय में टेक्निकल की लाइन लगा करके रखेंगे। या खुद अपने पे नहीं बल्कि गुरुओं पे विश्वास है दोस्तों। मैं लास्ट वर्ड के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा कि अपनी जमीन अपना आसमां पैदा कर, अपने पैरों से में विश्वास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती दोस्तों, अपने हर कदमों से एक नया इतिहास पैदा कर। इसी के साथ मैं एक बार इस पोर्टल को आदरणीय गुरुदेव आरसी प्रजापति सर के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आरसीएम सर।